स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान, शरह सूद 19.5% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। बोले, महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी है। दो लाख सोलर पैनल का वर्ल्ड बैंक के साथ मंसूबा शुरू करेंगे। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह का ऐलान। बोले, विफाक में हुकूमत मिलती तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देते। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली फराम करेंगे। चाहते हैं हमारे अपने सोलर पार्क बने जहां से संतों को बिजली फराम करेंगे। वज़ीर आला सिंध अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुतहरिक। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त देने की कोशिशें तेज कर दी। बोले, सिंध में तकरीबन 20 लाख घर 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरफ लोग महंगी बिजली का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई की 305 मेगावाट के 3 सोलर ग्रिड स्टेशन लगाने की तजवीज़। मुजरे सेहत पानी ने औरंगी टाउन सेक्टर 10 में तबाही मचा दी। केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल से हजारों अफराद जल्दी अमराज का शिकार। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, इलाके में 1 माह बाद पानी आता है। कम प्रेशर की वजह से टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। माफिया खारा पानी केमिकल मिलाकर मीठा जाहिर करके फरोख्त कर रहा है। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करने का भी मुतालबा। हमारा 20 साल हो गए, हम आला हुक्मरान तक जा चुके हैं। अब भी हम अपील करते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमारे इलाके का पानी का मसला हल किया। 25 दिन में पानी आ रहा है और हम मस्जिद पानी जो मंगा रहे हैं टैंकरों के जरिए, वो पानी नहीं दे रहे, हमारे को जहर दे रहे हैं। जना अस्पताल के 3400 मुलाजमीन कई सालों से तरक्कियों से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार। मुतालबात ना पूरे होने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हेल्थ केयर कमेटी अमीर दिनारी बोले, महकमा सेहत सिंध को मसाइल से आगाह कर दिया। ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और OPD बंद कर सकते हैं। जना अस्पताल में मरीज भी रुल गए, बुनियादी टेस्ट बाहर से कराने पर मजबूर। किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। तीमारदारों ने शिकवा किया, टेस्ट बाहर से ही कराने हैं तो इलाज भी प्राइवेट करा लेते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। कराची एयरपोर्ट पर सेकंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस कायम। ICMPD के ताउन से कायम ऑफिस जदीद आलात से लेस। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की सलाहियत बेहतर होगी। जदीद सिस्टम की बदौलत जाली दस्तावेजात और वीज़ों की जांच पड़ताल भी की जा सकेगी। क्लिफ्टन सेंटर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का MTC और दीगर को नोटिस। 20 अगस्त तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करने की इस्तदा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे रोबोट्स की खरीदारी। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। सिंध हाईकोर्ट का फरीकैन को 9 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। FB एरिया में पानी की अदम फरामी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट के चीफ MD वाटर कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने फरीकैन को 60 रोज में पानी फराम करने का हुक्म दिया था। शहर कायद में 2021 की सबसे बड़ी डकैती का फैसला आ गया। अदालत ने 14 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाते हुए 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्ज़मान को इजाफी सजा भुगतना होगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की रेड चैलेंज। महकमा एंटी करप्शन की बेजा मुदाखलत खत्म न हो सकी। 2 अहम ओहदों पर गैर कानूनी अफसरान का राज बरकरार। कैडर पोस्टों पर महकमा एंटी करप्शन ने बगैर किसी मंजूरी के बराह रास्त तैनातियां की। महकमा कानून और इंसाफ का डेपुटेशन पर तैनात सुपरिंटेंडेंट अहम ओहदे पर बरात जवान। मुख्तार खासखेली सेक्शन अफसर एडमिन के ओहदे पर भी राज करने लगे। सेक्शन अफसर एडमिन फराज शाह को ऑफिस में जिम्मेदारी होते फारिग बिठा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन गरबी कराची के ओहदे पर भी गैर कानूनी तैनातियां। वज़ीर आला सिंध के बेनोई समेत ग्रेड 20 के 3 सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले।
सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन तैनात, मोहम्मद अली खुसू सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस तैनात, इजाज अली शाह सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सैलाब और बारिशों से जरी जमीन की पैदावारी लागत मुतासिर हुई। वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, नकासी आपके कुदरती गुजरगाहों की बहाली का काम कर रहे हैं। काश्तकारों की खुशहाली ही हमारा मिशन है। छोटे काश्तकारों को हरीफ में सब्जियां उगाने का मशवरा। ज़राअत की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। समुंदर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए पुलिस सरगर्म। क्लिफ्टन पुलिस ने साहिल पर माउंटेड फोर्स उतार दी। पुलिस एहलकारों ने घोड़े पर गश्त शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात की। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल की दुनिया तरक्की की जानिब गामजन है। खालिद मकबूल सदीकी का मुआशी मसाइल का एतराफ। नौजवानों को असासा करार दे दिया। बोले, सच्चाई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता और मंजिल है। मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करने की जरूरत है। IPPs मुआहिदों के लिए कमेटी बननी चाहिए। महज़ब माशरों में वो माशरे जो तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पे अमन है, वहाँ पे क्या किया गया है? लोकल पुलिसिंग शर्त है। और आपने इस शहर के अंदर जो पुलिस बुलाई है, यहाँ पर इस शहर का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और जो चोर और सिपाही के दरमियान भी ताल्लुक़ है, रिश्ता है। जिन लोगों की पोस्टिंग कराची होती है, वो अपने इलाके का डाकू भी कराची में साथ लेके आ रहे हैं। सिंध हुकूमत कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को बचाने के लिए मैदान में। वज़ीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह का महकमा सकाफत में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, वज़ीर बल्दियात सईद गनी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमूर पर बात हुई। दोनों महकमों और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देंगे। ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह का सिंध में मज़ीद सनतें लगाने पर जोर। तजावुज़ात की शिकायत पर MD को एक्शन लेने की हिदायत। कल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जुबैर मोतीवाला बोले, पानी नहीं दे सकते तो सब सॉइल वाटर बंद कर दें। सदर साइट एसोसिएशन कामरान गरबी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस फंड जारी करने का मुतालबा। खस्ताहाल सड़कों को खौफ और खतरे की अलामत करार दिया। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मोनम सफर की क़यादत में 31 जुलाई को दिया जाएगा। धरना कितने रोज का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। गैस मसाइल ने कराची वालों को चकरा दिया। कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन और मलीर में गैस गायब। शहरी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। भारी भरकम बिलों से परेशान शहरी फट पड़े। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपए 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 798 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,827 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। ज़खायर से गैस बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। शाहिद अफरीदी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को वक्त की जरूरत करार दे दिया। अच्छे कोचेस रखने और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर जोर। बोले, मेरे बात करने से शाहीन अफरीदी पर दबाव पड़ता है। बाहर सलाहियत खिलाड़ी को सपोर्ट करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ सेलेक्टर्स पर डालना दुरुस्त नहीं। टेस्ट क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का कहना था, रेड बॉल क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। मेरा काम क्रिकेट खेलना है और वही करता रहूंगा। TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट लिटिल स्टार अरम बिन फरूख ने सोने और कांसे का तमगा जीत लिया।
फातेह खिलाड़ी की शारजा से वतन वापसी, अहरम ने फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के अक्ष को हराया। अहरम बिन फारूक बोले, जूनियर साउथ एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूं। और कराची का मौसम पपीते की काश्त के लिए फायदेमंद साबित होने लगा। मलीर में बड़े पैमाने पर पपीते की काश्त, कीमती विटामिन्स और इंसानी सेहत के लिए मुफीद मादनियात से भरपूर पपीता दुनिया भर में पाया जाता है। कराची में पपीते की काश्त आसान होगी। काश्तकार कहते हैं ये मौसम पपीते की काश्त के लिए फायदेमंद है। हुकूमत तवज्जो दे तो पपीता बरामद करके मईशत बेहतर की जा सकती है। कराची का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है पपीते के हवाले से। इसमें दोनों वैरायटियां सूट करती हैं। हाइब्रिड भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे और देसी भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन 800 पौधे आते हैं।